बहुत बार हमारे मन में ये डाउट होता है कि महादेव चमत्कार करते हैं, नहीं करते। भगवान के जो चमत्कार सुनते हैं, ये मन से बनाई कहानी है या ये सत्य है, सच होता है, नहीं होता। आज की कहानी से और आपका विश्वास पक्का करने वाला हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जिन्होंने महादेव को देखा भी और नहीं भी देखा। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूं। हर हर महादेव। होता क्या है कि लक्ष्मी नारायण जी, जिन्होंने बचपन में ही ये चीज महसूस कर ली थी कि महादेव होते हैं और चमत्कार भी होते हैं। हम सब जो किस्से कहानियां सुनते हैं या रोचक पौराणिक कथाएं जो होती हैं, उसमें जो बात है वो कहीं ना कहीं सत्य है। हाँ, भगवान चमत्कार करते हैं और अपने भक्तों के लिए सदैव तैयार रहते हैं, कभी भी उन्हें परेशानी नहीं आने देते। और अगर कोई परेशानी आ गई तो उससे बाहर निकलने की हिम्मत भी देते हैं और राह भी दिखाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। लक्ष्मी नारायण जी के पिता एक अनाज मंडी में काम किया करते थे। वहां से आने जाने में इन्हें बहुत समय लगता था। तकरीबन 20 किलोमीटर का रास्ता था जहां पर ये नौकरी करने जाते थे। वहां काम करने की 3 बड़ी वजह थी। पहला कि जिन लाला के यहाँ ये काम करते थे उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। दूसरा, वो महादेव को बहुत मानता है। और तीसरा, इसको आप मालिक और नौकर वाला दर्जा नहीं दे सकते, एक घर परिवार वाली बात है। वो आदमी बहुत सज्जन, बहुत प्यारा, हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार। यहां पर एक काका जी भी काम किया करते थे। उनकी उम्र 72 साल के आसपास थी। ये जो लक्ष्मी नारायण के पिता हैं, ये हर बार उन्हें ये कहते थे कि आपने कभी अपने परिवार से नहीं मिलवाया, आप किसके आसरतू रहेंगे, उम्र हो रही है, बुजुर्ग हो रहे हो, कोई तो आपके साथ होना चाहिए। उन्होंने, सब कुछ ठीक है और मेरे साथ है तो सही, मेरे महादेव हैं। नहीं, मुझे आपके बारे में ये भी पता चला है कि आपको आपके बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब कहीं सुनी बातें हैं। मेरे पास तो अब भी रहने को अपना मकान है और बच्चे बड़े हो गए, ज़्यादा समझदार हो गए, तो अब मैं उनकी आंखों में खटकता हूँ। लेकिन फिर भी आप ऐसे वृद्ध अवस्था में कैसे अकेला जीवन यापन करोगे? आप एक काम करो ना, मेरे साथ मेरे घर चलो ना। उन्होंने कहा, अरे मैं तेरे घर क्या करूँगा? आप देखिए कब तक काम करोगे, आप हमें सेवा करने का मौका दो ना। आपकी उम्र 72-73 साल हो रही है। ऐसे में आप आते हो ना और काम करते हो तो सबको ऐसा लगता है कि इनको बस आराम से कहीं बैठने की जगह दी जाए। आप भोले को इतना मानते हो तो भोले बाबा के लिए। उन्होंने कहा, मैं महादेव को तब से जानता हूँ जब तेरा जन्म भी नहीं हुआ था, और उनका नाम लेकर तो कोई भी मुझसे कुछ भी करवा लेता है। अच्छा, तू चाहता क्या है? उसने कहा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी अपना खेती वगैरह पर ध्यान दूँ। मेरे घर के पास मेरी कुछ ज़मीन है और आप घर संभाल लो। मैं अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, आपके रूप में मुझे पिता मिल जाएंगे। उन्होंने कहा, बेटा तेरे जैसे इंसान पृथ्वी पर हो तो ये वृद्ध आश्रम, अनाथालय सब बंद हो जाए। इतना प्यारा इंसान, महादेव तुझे खूब तरक्की दे। उन्होंने कहा, महादेव तरक्की तो बाद में देंगे, पहले आप बताओ कि ये महादेव का भक्त मेरे साथ चलेगा कि नहीं। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं कहाँ तेरी पारिवारिक जीवन में परेशानी का कारण बनूं। वृद्ध अवस्था ऐसी ही होती है कि सामने वाले को उससे परेशानी आज नहीं तो कल होगी ज़रूर। उसने कहा, जिस दिन परेशानी हो आप हम सबको हमारे घर से बाहर निकाल देना, लेकिन आप मेरे साथ चलो। बहुत जिद करी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये यहाँ से जब घर आया, घर पे आने के बाद अपनी धर्मपत्नी को सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, देखिए किसी की मदद करना बिल्कुल गलत नहीं है। दूसरी बात, अगर वो वृद्ध हैं तो उनके बच्चों को उन पे बिल्कुल भी समझ नहीं है कि ऐसी अवस्था में उन्हें घर पर रहें, आराम करें, उनकी देखभाल करें, वो भजन कीर्तन करें, उनकी दवाई वगैरह देखें। आपने बिल्कुल ठीक किया है। एक काम करिए, काका को कल दोबारा से आप बुला कर देखो। उसने कहा, मैं तो आज भी बहुत उन्हें जोर दिया लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, कल दोबारा से। ये अगले दिन गए, दोबारा से कहा, उन्होंने फिर से मना कर दिया। ऐसे करते करते 3-4 दिन बीत गए। इन्होंने आज जाकर महादेव से अर्जी लगा दी।
महादेव से कहते हैं कि महादेव, ये कैसी आपकी लीला है। आपका एक भक्त मुझसे ज़्यादा जो आपको मानता जानता है, पूछता है, वो अकेला है और मैं उसका सहारा बनना चाहता हूँ। उनकी परेशानी में उनका साथ देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे भी पता है कि घर पर जाकर कैसे खाने की व्यवस्था करते होंगे, कैसे बाजार से सब्जी लाते होंगे, क्या करते होंगे। मुझे उनकी मदद करनी है। मैंने पिता और माँ को बहुत समय पहले खो दिया था। महादेव, अगर आप सच में अपने भक्तों की सुनते हैं तो उन्हें अकेला मत छोड़ो। काका से कह दो कि वो मेरे साथ चले। अब ये यहाँ से अपना मंडी पहुंचा, फिर से काका से गई और इस बार इसकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे कि आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैंने माता पिता को तो नहीं देखा, उनसे कभी मुझे वो प्यार नहीं मिला, अब मुझे मिल सकता है तो उसमें भी आप। उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ बस आप मेरे साथ मेरे घर चलो। इसने कहा कि चलो ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, लेकिन मैं घर एक शर्त पे चलूंगा। जो मैं करना चाहता हूं तेरे घर में घुसने से पहले वो करूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, आप घर के बड़े हो, जो आपको करना हो वो करो। ठीक है, 3 दिन बाद मैं तेरे घर चलूंगा। अब ये तो बहुत ज़्यादा खुश, जब नौकरी से वापस आया घर पर इसने अपनी धर्मपत्नी को सबको घर में बताया, बच्चों को बताया। बच्चे बहुत खुश कि दादाजी आ रहे हैं और अब घर में एक अलग ही माहौल होगा। भाई, बुजुर्ग का घर में होने का मतलब है ईश्वर का घर में वास होना। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। माता पिता ने उनके लिए कमरा अच्छे से तैयार कर दिया, उनकी व्यवस्था अच्छी कर दी, वहाँ मंदिर में साफ़ सफाई, और महादेव को बहुत ज़्यादा मानते पूजते हैं, तो एक मूर्ति जो इनके घर की स्थापित थी वो दोबारा से मंदिर में इन्होंने अच्छे से साफ़ सुथरी करके बढ़िया से, कि उन्हें कहीं से भी ऐसा ना लगे वो किसी और के आए हैं, ऐसा लगे कि वो अपने ही घर में आए हैं। कोई रोक टोक नहीं, किसी तरह की आनाकानी नहीं। जो उनका मन होगा, जैसा वो चाहेंगे वैसा व्यंजन होगा, वैसा खाना, वैसा प्रसाद, जो उनका मन करे। ये अपने नहीं कर सकते जो कि पराये इंसान कर रहे हैं। आज की डेट में अपने के पास तो समय ही नहीं होता कि ढंग से बात कर ले। फ़ोन किसी का आता है तो पहले ये सोचना पड़ता है कि इसे मुझसे काम क्या है, तभी कान पर लगता है। अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा लोग बिजी हो गए हैं आज की डेट में। अधिकतर आपने देखा है बिना गलती के सबकी गर्दनें झुक गई हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन्स। ये जो काका ने समय मांगा था ना, ये पता किस चीज़ के लिए मांगा था? काका ने इन 2 दिन के अंदर अपनी सारी संपत्ति बेच दी। उससे आधे पैसे तो इन्होंने अपने पास कैश रखे और आधे पैसों की ज्वेलरी बनवाई। अब इन्होंने सोना वगैरह जो बनवाया एक पोटली में कर रखा था। अब यहाँ से जब ये घर पहुँचे, लक्ष्मी नारायण के जो पिता हैं वो लेकर काका को घर पहुँचे, तो उन्होंने कहा घर के अंदर बाद में आऊँगा, पहले बहू को बुलाओ। बहू को बुलाया गया। उन्होंने काका जी की आरती करी, उनके माथे पर तिलक लगाया, जय भोले बोला और कहा कि आइए, आपका स्वागत है आपके घर में। उन्होंने कहा, बिटिया घर में आऊँगा जब तू पहले ये स्वीकार करेगी। उन्होंने भाई साहब इतना सारा सोना उसके हाथों में ऐसे ही रख दिया। अब इन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं कि आप ये सब क्यों कर रहे हो? क्या हमने इस चीज़ के लिए किया है? आप हमें क्या लालची समझ रहे हो? बाबूजी, आपने शायद गलत सोच लिया, मैं ऐसा बिल्कुल इंसान नहीं हूँ, ये सब आप रख लो। उन्होंने कहा, एक बात बता बेटा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मैं तेरे घर में जब रुकूंगा जब तू मेरे को वो करने देगा जो मैं तेरे घर में घुसने से पहले करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन ये सब नहीं। दुनिया भर यही सोचेगी कि मैंने लालच में किया है। अरे मैं भोले के लिए करता हूँ सब कुछ, और जो महादेव मुझे आदेश देते हैं मैं करता हूँ। महादेव ने मुझे कहा कि बिटिया को इस तरह से दिया जाए और तेरे लिए है, तेरे घर में तेरे 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी है ना? उसने कहा, हाँ, एक बड़ा बेटा है, छोटी बिटिया है। हाँ तो ठीक है, उनके ब्याह में काम आएंगे, उनकी पढ़ाई में काम आएंगे। अरे मैं अपने नाती पोतों के लिए कुछ नहीं कर सकता, बेकार में ही तू दर्जा मुझे पिता का दे रहा था। इसकी आंखों में आंसू आ गए कि आज की डेट में भी बताइए कैसे है। उन्होंने कहा, बस अगर तू स्वीकार करती है तो ही मैं घर में आऊँगा। उसने माथे पर वो लगाया और कहा कि ये सिर्फ आपका बड़प्पन है और इसी वजह से मैंने स्वीकार किया है, और ये मंदिर में ही रखे रहेंगे, कभी मैं इसको ऐसे अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूँगी। जैसा आपने कहा है कि ये बच्चों के काम आएगा तो ये बच्चों के लिए ही है, जब भी ज़रूरत होगी तो सिर्फ बच्चों के लिए इस्तेमाल होगा, मेरे लिए या मेरे पति के लिए नहीं। अब इनको घर में बहुत अच्छा एक माहौल मिला। बालकों के साथ कैसे रहते हैं ये तो भूल ही चुके थे। इनकी सेवा पानी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुश है। अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे करीब ये उठ गए। इनको जो आदत थी वो कर रहे थे। उठने के बाद इन्होंने लक्ष्मी नारायण के जो पिता है उन्हें जगाया और कहा कि यहाँ आसपास शिव मंदिर कहाँ है, मुझे बता। उन्होंने कहा, मैं आपको लेकर चलता हूँ ना। ये भी गया, फटाफट से नहाकर आया और उनके साथ महादेव के मंदिर आया। महादेव को देखने के बाद बहुत प्रसन्न हुए कि ये भी अच्छा है कि तुम ज़्यादा दूर नहीं हो घर से,
ज़्यादा से ज़्यादा 25-50 कदम की दूरी है, इतना ही ये बुजुर्ग चल पाता है। और महादेव मुझे इतने पास मिल गए, मेरा तो काम बन गया। अब मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। मुझे घर और मंदिर के बीच की बस ये दूरी अच्छी लगी। अपने बेटे को, मतलब जो मुंह बोला बेटा है, उससे कहते हैं कि अब तू अपने काम पर जा, नौकरी पर जा, मैं मंदिर में ही बैठा हूँ। उन्होंने कहा तो आप घर नहीं आओगे? आऊँगा ना, मुझे मंदिर में अच्छा लगता है। तूने नौकरी तो छुड़वा ही दी है। अरे आप ऐसे ना कहो, आप, मैं जो लाऊंगा ना वो सब आपका है, फिर घर को आप चलाओगे, ठीक है? आप लेकिन ये ना कहो। इनकी खूब सेवा पानी हो रही है, खूब आओ भगत हो रही है, खूब इनको जो चाहिए होता वो मिल जाता है। मतलब इन्हें संपूर्ण सुख मिल रहा था। और ये ऐसे भक्त थे कि महादेव को जल अर्पण करे बिना खाना खाते नहीं थे, और न जाने कब से। जब ये 8-9 साल के थे ना, शायद तब से ये चल रहा था कि जब तक शिवलिंग पर मैं जल अर्पण नहीं करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा। ये रोज मंदिर आते थे और रोज इसी तरह का सेवा भाव चल रहा था। इनके आने के बाद इस घर में पहली बार इन्होंने एक अच्छे लेवल पे भंडारा भी करवाया। और इनकी जो इच्छा है, एक तरह से वो बेटा पूरी करने में लग रहा है, और उनसे कोई पैसे नहीं लेता। उनकी ज़रूरत की बात है, उनके जो मन का है, उन्होंने मंदिर में भंडारा कराना है तो भी अपने पैसों से। ऐसे नहीं कि उन्होंने जो पैसे लाए हैं उसमें से खर्चा हो रहा है, या उन्होंने जो जेवर दे दिए उसमें से हो रहा है, नहीं। इसने दिल से, मान सम्मान से, हर तरह से उन्हें अपना पिता माना है। पिता को बेटे के होते हुए जेब से पैसे निकालने पड़ जाएं तो बेटे के लिए शर्मिंदगी है। होता क्या है कि यहाँ पर रहते हुए इन्हें तकरीबन 7-8 महीने हो गए थे। रोज़ जाते थे, शिव पुराण पढ़ते थे, शिव महिमा गाते थे, और वहाँ के लोग, वहाँ के मंदिर, वहाँ के भगत, पंडित, पुजारी, सब इनकी बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट बहुत हो रही थी। ये शिव की ऐसी ऐसी महिमा सुनाते थे, हर कोई कहता था भाई कमाल है। और बाबा जी के पास बैठ करना समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और ऐसे महादेव के भक्तों की वजह से बहुत अच्छा लगता है। इन्हें भी बड़ा पसंद आ रहा था कि मेरी बातें सुनने वाले लोग हैं। भाई बुजुर्ग को क्या चाहिए? एक वक्त की रोटी और कोई उसे सुनने वाला, कि काश मैं अपने सुख दुख किसी के साथ बांट पाऊं। ऐसा ही इनके साथ हो रहा था। इनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे अच्छे बढ़िया समय में कष्ट के दिन भी आ गए। देखिए, जो कर्म है ना कहीं आप कितने ही ईश्वर की भक्ति करते हो, आपको भुगतना तो सब कुछ इधर ही पड़ता है। ऐसा इनके साथ भी होने वाला था। इन्हें उम्मीद नहीं थी, इनके घर वालों को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। एक बार की बात है, इनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ी। वैद्य को बुलाया गया, दवाई वगैरह कराई गई, लेकिन न जाने क्या हुआ, इनकी आंखों की रोशनी चली गई। अब काका बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा चिंतित कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं इन सभी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था। एक तो मैं वृद्ध हूँ, ऊपर से अब बीमार हूँ। इन लोगों के घर में गलत आ गया। बच्चों ने ये चीज़ देखा कि वो महसूस कर रहे हैं, और साफ साफ कह दिया कि अगर हम में से किसी के साथ ऐसा हुआ होता, आंखों की रोशनी गई होती, तो आप हमारे लिए ये सब कुछ सोचते नहीं ना? तो अपने लिए भी बिल्कुल मत सोचिए। आप जैसे कल थे हमारे लिए, आज वैसे ही हो। अभी आपकी आंखें नहीं काम कर रही हैं तो हम हैं ना, आपकी आंखें बनकर चलेंगे। आपको जहाँ जाना हो, जब जाना हो, जो देखना सुनना हो, हम हैं ना, आपकी आंखें बनकर चलेंगे। आपके 2 नाती पोते हैं, इनके साथ आप समय बिताइए, इनको अपनी लाठी बनाकर चलिए। इनकी आंखों में आंसू थे, और बस ये महादेव से गुजारिश कर रहे थे कि महादेव, ऐसे मैंने क्या गुनाह कर दिया, ऐसे क्या पाप कर दिए जो ऐसी अवस्था में मैं बोझ बन गया। मुझे अफसोस ये नहीं है कि मैं दुनिया को नहीं देख सकता, मुझे बस ये है कि मैं अपने महादेव को नहीं देख सकता। बचपन से जिन्हें देखता आ रहा हूँ, बिना उनके मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अब मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगा। ये परेशान घर पर बैठे हुए थे। फिर इनके दिमाग में एकदम बात आई कि मैं महादेव को नहीं देख सकता, महादेव तो मुझे देख सकते हैं। बच्चों से कहा कि मुझे शिव मंदिर तक लेकर चलोगे? बच्चों ने कहा बिल्कुल लेकर चलेंगे दादाजी। उनको लेकर शिव मंदिर गए। बच्चों से कहते हैं कि बच्चों आप मेरे पास ही बैठना, थोड़ी देर में यहाँ बैठकर आपके साथ चलूंगा। वो वहाँ बैठे, आंखों में आंसू थे। नाती पोते ने आंखों से आंसू पोंछे और कहा कि दादाजी आप रो नहीं, वरना पापा मम्मी से शिकायत कर देंगे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि बाबा के सामने ना आंखों में से आंसू आ ही जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। अब ये रोज ऐसे ही बच्चों के साथ आते थे, बैठते थे, चले जाते थे। एक बार की बात है, ये मंदिर में सुबह सुबह बच्चों के साथ आ गए। आने के बाद बालकों से कहते हैं कि बेटा अब ना आप मुझे लेने रात को आना, ठीक है? अब सुबह से लेके रात तक मैं मंदिर में ही बैठा हूँ, यहीं कुछ खाकर सो जाऊँगा,
और प्रसाद बनेगा, उसी में मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, आप बच्चों घर जाओ। दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, घर चले गए। घर पर जाकर मम्मी पापा को बताया, लेकिन मम्मी ने कहा कि बेटा ये तो गलत है, क्योंकि आज शाम को मेला घूमने जाना है और काका को भी लेकर जाएंगे। वहाँ जो लीलाएं होती हैं, नाटक जो होता है, काका को भी सुनकर अच्छा लगेगा, थोड़ा उनका मन बदलेगा। एक काम करते हैं, उन्हें भी ले आते हैं। तभी इनके पिता भी आ गए, आज उन्हें जल्दी आना था नौकरी से। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है, उनका अगर मंदिर में मन लग रहा है तो अभी मंदिर में ही रहने दो। शाम को जब मैं तुम्हें सभी को लेकर चलूँगा तो तुम सबको वहाँ मेले में छोड़कर वापस आऊँगा और तब ले आऊँगा। मेला ये सामने ही तो लग रहा है, घर से कितनी दूर है। उन्होंने कहा ठीक है। अब ये सभी लोग शाम को तैयार हुए, दोनों बच्चे, माता पिता, और मेले के लिए चले गए। अब वहाँ पर नाटक बड़ा ज़ोरदार हो रहा था, किस्से कहानियाँ बड़ी ज़ोरदार हो रही थी। उसमें कुछ जो हमारे कन्हैया की लीलाएं हैं वो बताई जा रही थी। तभी यहाँ पर लक्ष्मी नारायण ने कहा कि दादाजी तो अभी भी मंदिर में है, हम उन्हें लेकर नहीं आए। अब यहाँ माता पिता ने कहा कि अरे बेटा ये तो गलत हो गया, आप रुको, हम दोनों जाते हैं। आप यहीं चाचा वगैरह सब बैठे हुए हैं ना, उनके पास बैठो। नहीं नहीं, हम दोनों चले जाएंगे, हमें नाटक में अच्छा नहीं लग रहा, हमें या तो झूला झूलना है या दादाजी के पास जाना है, हम दादाजी को ले आएँ। तो कहा कि ठीक है, तुम दोनों चले जाओगे? हाँ हाँ, अब हम बड़े हो गए हैं, हम दादाजी की लठियाँ पकड़ कर ले आएंगे। ठीक है। अब ये बच्चे यहाँ से खेलते खेलते मंदिर तक पहुँच गए। दादाजी दादाजी, हाँ गुड्डा गुड़िया आ गए मेरे, कहाँ पर हो? वो आए, दादाजी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि मेला चल रहे हैं। मेला? क्या है मेले में? अरे दादाजी वहाँ झूले हैं, वहाँ बढ़िया बढ़िया लाइट लगी है, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चाट पकौड़ी है, अच्छे से मज़े से खाएंगे। तो उन्होंने कहा बेटा झूले हैं, लाइटें हैं, तेरा दादाजी क्या करेगा जाकर, तुम सब मज़े करो ना, मुझे घर तक छोड़ दे। उसने कहा नहीं, मेला चल रहा है, वहाँ पर कोई कृष्ण जी की कहानी भी चल रही है। उन्होंने कहा अच्छा, कन्हैया की कहानी चल रही है, मुझे भी ले चल। अब ये मंदिर से बाहर निकले ही थे तो दोनों बच्चे एकदम रुक गए। दादाजी ने कहा बेटा चल क्यों नहीं रहे, चलो। बच्चों ने कहा कि अरे सामने कोई पहलवान खड़ा है। पहलवान? तभी एक आवाज आई, अरे कहाँ ले जा रहे हो इन बुजुर्ग को, कहाँ ले जा रहे हो, और कौन हो तुम दोनों? तभी दादाजी ने कहा कि ये दोनों मेरे नाती पोते हैं, और आप कौन हो, कहाँ पर खड़े हो? उन्होंने कहा आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो, क्या देख नहीं सकते, मैं तुम्हारे ठीक सामने खड़ा हूँ। तो दोनों बच्चे जो बोले, उन्होंने कहा कि हमारे दादाजी की आंखों की रोशनी चली गई है, वो देख नहीं सकते। तो इन्होंने पूछा काका जी से, ये जो सामने भाई साहब खड़े थे, ये कब से नहीं देख सकते, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो दादाजी ने कहा कुछ नहीं, वृद्ध अवस्था है, अब किसी के साथ कोई समस्या, किसी के साथ कोई समस्या, बस मेरी आंखों की रोशनी चली गई। तो उन्होंने कहा इससे तुझे कोई परेशानी नहीं होती? उन्होंने कहा परेशानी बस एक ही है कि मैं, तभी वो सामने वाले भाई साहब बोले कि दुनिया नहीं देख सकते। उन्होंने कहा नहीं, दुनिया से मतलब नहीं है, मैं महादेव को नहीं देख सकता। उन्होंने कहा अच्छा, अगर तू महादेव को नहीं देख सकता तो मंदिर क्या करने गया था? उन्होंने कहा महादेव तो मुझे देख सकते हैं, उनकी आंखों की रोशनी तो है, उन्हें मैं राह चलता कहीं दिख जाऊंगा, इसी बस आस में रोज आता हूँ और रोज मिलता हूँ, जब तक प्राण है तब तक महादेव को मैं दिखता रहूंगा। उन्होंने कहा क्या हुआ है आंखों में, किसी वैद्य को दिखाया? उन्होंने कहा हाँ, किसी को दिखाया था और उन्होंने बता दिया वृद्ध अवस्था की वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई और ये कभी अब ठीक नहीं हो सकती। उन्होंने कहा मैं भी देख लूँ एक बार? जो बुजुर्ग हैं काका, उन्होंने कहा क्यों, तुम वैद्य हो? उन्होंने कहा हाँ वैद्य ही हूँ, एक बार आंखें देख लूँ? हाँ देख लो। तो ये जो अच्छी खासी पर्सनैलिटी वाले भाई साहब हैं कहते हैं कि तेरी आंखें तो बन जाएगी, कौन वैद्य है जिसने तुझे ये कह दिया कि आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी? एक काम कर सकता है, मैं अभी तेरे को आंखों पर कोई दवाई लगा कर जाऊंगा, 2 दिन बाद आऊंगा, इसी मंदिर पर यहीं पर मिलेंगे, ठीक है, और मैं वो पट्टी हटा जाऊंगा, अगर तू चाहेगा तो उसके बाद ऑपरेशन करेंगे, वरना नहीं। हाँ ये ठीक है, क्योंकि 2 दिन में मैं अपने बेटा बहू से ये बात पूछ भी लूँगा कि मुझे आंखें बनवानी चाहिए कि नहीं बनवानी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, ला मैं दवाई लगा देता हूँ। इनकी आंखों पर दवाई लगाई, पट्टी बनाई, और इनसे कहते हैं कि बस अब मैं 2 दिन बाद मिलूँगा। अब ये यहाँ से सीधा मेला आते हैं और वहाँ अपनी बहू को, अपने बेटे को सारी बातें बताते हैं और एक परमिशन मांगते हैं कि मुझे क्या मतलब आंखें बनवानी चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल बनवानी चाहिए, हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं ये बात सुनकर कि कोई वैद्य ऐसे हैं जो कहते हैं कि आंखों की रोशनी आ जाएगी, वरना यहाँ के जो सबसे बड़े वैद्य हैं उन्होंने तो मना ही कर दिया था कि कोई चांस नहीं है, किसी भी हाल में इनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब ये घर आ गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन बीत गए।
अब ये पूरा परिवार मंदिर पर उनका इंतजार कर, सुबह से लेकर शाम हो गई, कोई नहीं आया। यहाँ पर मंदिर में और भी बहुत से लोगों को ये बात पता चल गई थी, तो सभी लोग अगले दिन फिर से इंतजार में इनके साथ यहाँ रुके हुए थे। मंदिर में वो वैद्य जो हैं आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। 3 दिन बीत गए, नहीं आए। चौथे दिन काका को बड़ा परेशानी हो रही थी कि कोई मेरा मजाक बनाकर चला गया। मेरी आंखों की रोशनी नहीं है मेरे साथ, इसलिए मेरा मजाक बनाकर चला गया। वो कोई वैद्य नहीं था, बहरूपिया था। उन्होंने कहा ऐसे परेशान नहीं होते काका जी, आज और चलते हैं। ये महादेव के मंदिर पर बाहर ही बैठे हुए थे, तभी एक आवाज़ आई। इनका नाम लेकर किसी ने कहा, क्यों आज मंदिर में अंदर नहीं आएगा? इन्होंने अपने बेटे से कहा कि 1 मिनट, मेरा नाम लेकर किसी ने बुलाया, अंदर देख कर आ मंदिर में कौन है। अब ये गया तो कहता है कि इस वक्त तो कोई भी नहीं है, पंडित जी भी सामने हैं, फूल माला ले रहे हैं, पूरा मंदिर अभी खाली है। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने सुना है, जा अंदर जा, देख कर आ। उसने कहा मैं काका अंदर से ही आ रहा हूँ, किसी ने आपका नाम नहीं लिया। और उसने बस ये बोला था कि अंदर आज मेरे दर्शन को नहीं आएगा, क्यों आज बाहर रुक गया? क्या बोल रहे हो आप? और ये आवाज़ ना कुछ कुछ वैसी लग रही है मुझे जैसा वो वैद्य नहीं आया था, ठीक वैसी आवाज़ है ये। ढूंढ, वो आसपास ही है। अब इस आदमी ने खूब समझाने की कोशिश करी, कोई आसपास नहीं है, कोई वैद्य नहीं है, कोई आदमी नहीं खड़ा, मंदिर में कोई भी नहीं है। पंडित जी को बुलवाया और पंडित जी ने फिर उन्हें बहुत बार ये चीज़ बोली कि नहीं, पूरे मंदिर में अभी सिर्फ आप ही हो और कोई भी नहीं है, आप ही हो दोनों अभी यहाँ। एक काम कर, ये पट्टी हटा, सब बेकार की चीज़ है। उन्होंने पट्टी खोल दी, आंखों पे जो रुई लगाई थी वो सब हटा दी। धीरे धीरे आंखें खोली तो एकदम आंखों पे रोशनी पड़ रही थी। इनके बेटे ने पूछा कि क्या हुआ काका, सब कुछ ठीक है? उन्होंने कहा हाँ ठीक है, और मुझे दिख कैसे रहा है? अरे बेटा, मैं देख सकता हूं, मेरी आंखों की रोशनी आ गई है। अरे वो वैद्य कहाँ है, उसे ढूंढो ना, उसने मेरी आंखों की रोशनी वापस अरे उसे पंडित जी ढूंढिए ना। अब भाई साहब यहाँ आसपास शोर मच गया कि ये कमाल हो गया। उस वैद्य तक भी बात पहुंच गई कि जिनके लिए आपने कहा था इनकी रोशनी कभी आंखों की नहीं आ सकती, वो देख सकते। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे प्रमाण दो। वो भी आए इनसे मिलने कि भाई साहब ऐसे कैसे हो जाएगा। इन्होंने साफ साफ कहा कि वो और कोई वैद्य नहीं था, वो महादेव थे, जो मेरी आंखों पर अपना हाथ लगाकर चले गए और मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। यहाँ इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिस मंदिर ये आते थे ना, ये मंदिर महादेव का एक छोटा सा मंदिर था। इन्होंने अपने बेटे बहू के आगे हाथ जोड़े और कहा कि मैं जो पैसे आधे बचाए हैं, क्या वो मैं महादेव पर खर्च कर सकता हूँ? उन्होंने कहा अरे आपके पैसे हैं, आप बस मुझे बताओ, हम अपनी तरफ से पैसे लगाएंगे ना, जो हमारी क्षमता है। उन्होंने कहा नहीं, क्षमता वाली बात नहीं, मैं तुम दोनों को कष्ट नहीं दूंगा, बस मेरे मन में है कुछ। एक महादेव की 17-18 फीट ऊंची मूर्ति इन्होंने यहाँ स्थापित करवाई। मंदिर का दायरा बढ़ गया, आसपास की जमीन खरीदी। खरीदने के बाद मंदिर को विशाल बनाया और वहाँ पर एक गौशाला बनाई, एक अनाथालय बनाया। बच्चों को 24 घंटे कभी भी आएंगे तो उन्हें भोजन की प्राप्ति होगी, ऐसा उन्होंने सेटअप तैयार किया। ये थे महादेव के ऐसे भक्त जिन्होंने सबको एक साथ प्रमाण दिया था कि महादेव कुछ भी कर सकते हैं। तो आज के अनुभव में इतना ही। एक्सपीरियंस कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।